हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कंप्यूटर रजिस्टर। हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के रजिस्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने जो है लिस्ट ऑफ रजिस्टर फॉर बेसिक कंप्यूटर, मैंने आपको ये लिस्ट जो है बना के दिखाई है। तो इसके अंदर जो है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये रजिस्टर सिंबल लिखा हुआ है, ये जितने भी हैं ये रजिस्टर के सिंबल हैं, ठीक है। और ये है नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि एक पर्टिकुलर रजिस्टर कितने बिट अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है कि ये इतने इतने बिट्स पर्टिकुलर रजिस्टर जो है स्टोर कर सकते हैं। रजिस्टर नेम, इन रजिस्टर के नाम क्या हैं, ये सारे के सारे रजिस्टर नेम हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया यहाँ पर ये फंक्शन कि हर एक रजिस्टर का जो है क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए एक सीरियल वाइज मैं आपको समझाऊं ताकि आपके सब समझ में आ जाए। तो मैं पीसी से स्टार्ट करता हूं। ये 5th नंबर पर आप देख रहे हैं पीसी, इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। इस रजिस्टर का नाम है प्रोग्राम काउंटर। और जब आप ऊपर देखते हैं नंबर ऑफ बिट्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 12। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोग्राम काउंटर जो है आपका, ये अपने अंदर 12 बिट को स्टोर करता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, होल्ड्स एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि किसी भी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को ये होल्ड करता है, मींस स्टोर करता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये एक मैंने जो है बेसिक कंप्यूटर और मेमोरी से किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट किया जाता है, तो ये मैंने आपको जो है समझाया है, जिससे कि आपको ये सारे के सारे रजिस्टर जो है समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये मेमोरी बनाई है, ठीक। और ये एक बेसिक कंप्यूटर लिया है, और ऊपर मैंने जो है ये 3 जो आपकी सिस्टम बस होती हैं उसको मैंने जो है यहाँ पर बनाया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये कि यूनि डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर एड्रेस बस लिखी है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल है, और नीचे एक कंट्रोल बस है, मीन्स कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए कंट्रोल बस, ठीक। अच्छा, अब आप थोड़ा सा मेमोरी की तरफ देखिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एक बेसिक कंप्यूटर जो कि 4096 वर्ड्स स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो आपका जो है कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी 4096 की फॉर्मूला था 2 की पावर n इज इक्वल टू मेमोरी वर्ड्स। तो 4096 के लिए 12 बिट्स आपकी रिक्वायर्ड थी इनको एड्रेस करने के लिए, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। 12 बिट का मतलब क्या हुआ कि अगर 12 बिट की अगर हम रेंज निकालते हैं तो मीन्स 3 टाइम 02 3 टाइम f h, मीन्स ये इसकी जो है रेंज रहेगी, यानी कि मेमोरी जो है 3 टाइम 0 से लेके 3 टाइम f तक के बीच में लाई करेगी, इसकी रेंज होगी अपर एंड हाई लिमिट, ठीक है। तो उसी के बीच में मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि एक मेरा एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है, ठीक है। और उस प्रोग्राम के अंदर ये मैंने n इंस्ट्रक्शन मान ली है कि ये इसमें जो है n इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 1 2 3 एंड सो ऑन n। और ये मैंने साइड में बता रखा है कि एक इंस्ट्रक्शन 1 है उसका एड्रेस क्या है, मीन्स मेमोरी की किस एड्रेस पर ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पर ये 7F0H, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, मीन्स 7F0 यानी कि इस रेंज के बीच में कोई एक नंबर होगा, ठीक है। वो मैंने एज्यूम कर लिया कि 7F0, ठीक है। 7F0 पर पहली इंस्ट्रक्शन पड़ी है, 7F1 पर दूसरी इंस्ट्रक्शन पड़ी है, एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने यहाँ पर 7F8 लिख रखा है, एज्यूम कर लेके 9 इंस्ट्रक्शंस जो है यूज हो रही हैं एक किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, हमारा जो बेसिक कंप्यूटर है वो क्या काम करता है, 1 by 1 इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, ठीक है। फैच करने के बाद ये कंप्यूटर, आप बेसिक कंप्यूटर, ये उसको डिकोड करता है और थर्ड लास्ट में उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जब ये तीनों साइकिल किसी एक इंस्ट्रक्शन पे इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन 2 फैच की जाएगी, डिकोड की जाएगी एंड देन एग्जीक्यूटेड, एंड देन इंस्ट्रक्शन 3 फैच करी जाएगी, डिकोड करी जाएगी एंड देन एग्जीक्यूटेड एंड सो ऑन, जब तक लास्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की हम जो है इसको फैच डिकोड एंड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो मैं सबसे स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको पीसी समझा रहा था, तो पीसी को मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। होता क्या है, हमारा जो किसी भी प्रोग्राम की जो पहली इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमको सबसे पहले कहाँ, हमको पीसी के अंदर स्टोर करना पड़ता है। मींस पीसी के अंदर आपने जो एड्रेस डाल दिया, दैट मींस
बेसिक कंप्यूटर, जो आपका प्रोग्राम, जो आपका कंप्यूटर है, वो उस पर्टिकुलर एड्रेस पर पड़ी हुई इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले फैच करेगा। ठीक है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो पीसी था, ठीक है, पीसी के अंदर हमने 12 बिट स्टोर करता है, पीसी के अंदर हमने क्या किया, 7F0 एक एड्रेस लिया और इसके अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, जैसे हम पीसी के अंदर ये 7F0 स्टोर करेंगे तो होगा क्या, ये पीसी, ठीक है, ये पीसी अपने कंटेंट को ट्रांसमिट करेगा कहां पर, AR के अंदर। इसको क्या बोलते हैं हम, एड्रेस रजिस्टर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है AR 12 बिट स्टोर करता है, और यहाँ पर क्या है, एड्रेस रजिस्टर होल्ड्स एड्रेस फॉर मेमोरी। ठीक है, होता क्या है कि प्रोग्राम काउंटर 12 बिट, जो कि हम जो भी कोई इंस्ट्रक्शन हम जो है पीसी के अंदर डालते हैं, पीसी के बाद मैं थोड़ा सा एक यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। पीसी अपने कंटेंट को डालता है कहाँ पर, AR के अंदर। ठीक है, AR क्या है यहाँ पर, एड्रेस रजिस्टर, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, पीसी से ये 12 बिट देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपका 12 बिट का है पीसी, और AR भी आपका 12 बिट का है। तो होता क्या है, पीसी अपने पीसी के जो कंटेंट है, यानी कि पीसी के जो 12 बिट्स हैं, वो जाती हैं कहाँ पर, AR के अंदर, और AR से आपकी जो है ये AR की 12 बिट आपकी कहाँ चली जाती है, एड्रेस बस के ऊपर। ठीक है, एड्रेस बस के ऊपर चली जाती है। ठीक, अब ये 12 बिट इंफॉर्मेशन जो कि एड्रेस बस से जाती है, यानी कि बेसिक कंप्यूटर से ये 12 बिट इंफॉर्मेशन एड्रेस बस के थ्रू जाती है कहाँ पर, मेमोरी के पास। ठीक है, जो एड्रेस बस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर यूनिट डायरेक्शन बता रखा है, एक दिशा की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ ये चलती है। अब ये आपकी जो 12 बिट्स थी, जो कि मैंने एज्यूम कर दी 7F0, अब यहाँ पर पड़ी हुई जितनी भी लोकेशंस होती हैं, यहाँ पर आपकी कितनी 4096 लोकेशंस होंगी टोटल, अगर हम काउंट करेंगे तो उसमें से 7F0 को जो है क्या किया जाता है, इसको सर्च किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिकोडर। ठीक है, डिकोडर का हेल्प से, यानी कि ये जो आपका एड्रेस बस है, से पहले एक मेमोरी डिकोडर, एक आपका मेमोरी डिकोडर लगा रहता है, जो कि इन सारी की सारी लोकेशन में से इस पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन पीछे से भेज रहे हैं एड्रेस बस के थ्रू, वो इन्फॉर्मेशन इन सारी की सारी लोकेशन में सर्च करी जाती है। ठीक है, अब चूंकि हमने 7F0 इस इन्फॉर्मेशन भेजी थी एड्रेस बस के थ्रू, तो आपका जो है इंस्ट्रक्शन, तो आपका जो है क्या नाम है, ये इंस्ट्रक्शन आपका क्या होगी, ये 7F0 सर्च करी जाएगी। सर्च करने के बाद जो है हम क्या करते हैं, ये आपकी 7F0 पर पड़ी हुई इंस्ट्रक्शन जो है ये क्या हो जाती है, आपकी सर्च हो जाती है। मीन्स 7F0 सर्च हो गई, पीछे से इन्फॉर्मेशन डिकोडर ने इसको सर्च कर लिया और इसको एक तरीके से एक्टिव कर दिया। ठीक है ना, आपने डिकोडर, अगर आपने जो है डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो डिकोडर का मतलब यही है कि जो भी आउटपुट में कोई भी एक जो है एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये क्या हुआ, तो इस डिकोडर ने इस लोकेशन को, पर्टिकुलर लोकेशन को एक्टिव कर दिया। ठीक है, अब चूंकि ये इंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है, ये फैच करनी है, मीन्स मेमोरी से उठाना है, बेसिक कंप्यूटर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो होगा क्या, फैच करने के लिए एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, RD बार। ठीक है, रीड, यानी कि रीड करना, मीन्स कोई इंफॉर्मेशन जो मेमोरी में पड़ी है उसको आपको रीड करना है, तो आप RD सिग्नल भेजेंगे वाया कंट्रोल बस। अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर मेमोरी पर जो है डालनी है, ठीक है, पेस्ट करानी है, तो आप सिग्नल भेजते हैं WR। ठीक है, मीन्स यहाँ से इन्फॉर्मेशन फैच करने के लिए RD और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालने के लिए WR। ठीक है, और ये होता किसके थ्रू है, वाया डेटा बस, क्योंकि ये जो डेटा है आपका, ये वाला जो डेटा है, ये आपका जो है जो कम्युनिकेट होगा बेसिक कंप्यूटर और मेमोरी के बीच में, वो डेटा बस के थ्रू होगा। ठीक है, मीन्स डेटा आपका जो है वो डेटा बस के थ्रू जो है कम्युनिकेट होगा, और जो आपका ये एड्रेसेस हैं वो एड्रेस बस की तरफ से, एड्रेस बस के जरिए से जाएगा मेमोरी की तरफ। इसी वजह से जो है एड्रेस बस आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, और जो आपका डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी मेमोरी से बेसिक कंप्यूटर की तरफ भी जा सकती है और बेसिक कंप्यूटर से आपकी मेमोरी की तरफ भी जा सकती है। अब चूंकि हमको इन्फॉर्मेशन क्या करनी थी, फैच करनी थी, तो इसलिए जो है हमने RD सिग्नल कंट्रोल बस के थ्रू भेजा। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये पहली इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन 1 है, ये फैच हो जाएगी, और फैच होकर कहां पर जाएगी, बेसिक कंप्यूटर पर। ठीक है, तो मैंने आपको पीसी और आपका AR का काम हमने बता दिया। अच्छा, पीसी का एक दूसरा जो काम है वो भी हमने समझना जरूरी है। अब जैसे ही ये आपकी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन 1 आपकी बेसिक कंप्यूटर के पास आ गई, ठीक है, और कहां पर आएगी, सॉरी,
कहां पर आएगी, ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपका, ये जो आपका DR लिखा हुआ है डेटा रजिस्टर, ठीक है, ये DR रजिस्टर के अंदर ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहां पर, ये जो इंस्ट्रक्शन 1 है आपकी पड़ी हुई जो आएगी हमारी, कहां पर आएगी आपकी DR रजिस्टर, डेटा रजिस्टर के अंदर, ठीक है। चलिएगा, अब जैसे ये इंस्ट्रक्शन आपकी फैच हो गई तो प्रोग्राम काउंटर जो आपका मैं पीसी बता रहा था, प्रोग्राम काउंटर के अंदर अपने आप में ही 1 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये चीज ऑटोमेटिकली होती है कि ये अपने अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को का एड्रेस होल्ड करता है जो कि एग्जीक्यूट होनी है। ये फंक्शन चलता रहता है क्योंकि हमको जो है सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर फैच करना होता है, ठीक है। अब जो कि इंस्ट्रक्शन 1 आपकी आ चुकी है कंप्यूटर के पास, DR के अंदर आ चुकी है, अब हमारा काम नेक्स्ट क्या है, अभी इंस्ट्रक्शन 2 को भी फैच करना है। तो अब क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर जो कि स्टार्टिंग में मैंने पीसी के अंदर 7F0 डाला था, तो अपना पीसी के अंदर पीसी विल बी इक्वल टू PC+1, मीन्स जो भी ऑलरेडी पीसी के अंदर स्टोर था उसके अंदर हमने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। अभी पीसी के अंदर मैंने स्टार्टिंग में क्या डाला था, 7F0, और जब मैं 1 को इंक्रीमेंट कर दूंगा यानी कि +1 कर दूंगा तो अपने आप भी 7F0 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7F1, यानी कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो होल्ड हो जाएगा कहां पर, पीसी के अंदर। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमको इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को जो है फैच करना है। बात समझ में आएगी। तो पीसी का ये काम है कि मींस जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को या बेसिक कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करनी होती है उसका एड्रेस अपने अंदर पीसी स्टोर कर लेता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। ये बात हमारी हो गई। अब जो कि मैंने आपको बताया DR जो था, DR मीन्स इंस्ट्रक्शन नंबर 1 आपकी आ चुकी है बेसिक कंप्यूटर के अंदर। बेसिक कंप्यूटर के अंदर कहां पर आएगी, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंस्ट्रक्शन जब आती है, इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन को तो भाई आपको स्टोर करना होता है, और स्टोर जाहिर सी बात है स्टोर आप रजिस्टर के अंदर ही कर पाएंगे। तो ऐसा कौन सा रजिस्टर है कि वो इंस्ट्रक्शन आपकी स्टोर हो, तो दैट इज द DR मीन्स डेटा रजिस्टर। लिखा हुआ भी यहां पर होल्ड्स मेमोरी ऑपरेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो है ये इंस्ट्रक्शन जो है आपकी कहां पर आ जाती है, डेटा रजिस्टर के अंदर। अच्छा साहब, अब ये नीचे से यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको AR के बारे में समझा दिया, DR के बारे में समझा दिया, पीसी के बारे में समझा दिया। एक्यूमुलेटर AC, ठीक है, एक्यूमुलेटर मैंने आपको कल लास्ट मैंने वीडियो के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर रजिस्टर। यानी कि जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है तो ALU जो होता है वो एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल करता है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसर रजिस्टर। मीन्स मान लीजिए आपको 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है। एक नंबर आपका जरूरी है कि एक्यूमुलेटर के अंदर आप स्टोर करें, और दूसरा नंबर आप मेमोरी की किसी भी लोकेशन के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ALU क्या करेगी, जब ALU को आप कमांड देंगे भाई आपको मुझे जो है ये नंबर ऐड करना है, तो अपने आप ही जो है बाय डिफॉल्ट ALU क्या काम करती है, ALU एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लेती है और जो है जो दूसरा अपने मेमोरी लोकेशन इंस्ट्रक्शन में दे रखी है वहां से उस इंस्ट्रक्शन को फैच करती है और दोनों को उस ऑपरेंड को फैच करती है और उस ऑपरेंड को और एक्यूमुलेटर को ऐड करके रिजल्ट जो होता है वो दोबारा एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर देती है, ठीक है। ओके, अब बात आती है आपकी IR की। IR को क्या बोलते हैं हम, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। यह लिखा हुआ है होल्ड्स इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंस्ट्रक्शन है जो आपकी फैच होकर बेसिक कंप्यूटर के अंदर आती है, ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, अगर आप देख सकते हैं मैंने आपको शेयर किया था। एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका ऑपकोड और दूसरा आपका हो सकता है एड्रेस, ठीक है ना। एड्रेस हो सकता है डायरेक्ट आपका ऑपरेंड दे रखा हो, यानी कि आपको मैंने कल डिस्कस किया था कि एक इंस्ट्रक्शन के अंदर आपकी 2 इन्फॉर्मेशन होंगी, एक तो आपका होगा ऑपकोड का मतलब मैंने आपको बताया था कि कौन सा टास्क आपको परफॉर्म करना है वो, और जो आपका ऑपरेंड यानी कि पीछे यानी कि जो 11 बिट्स है इनकी सेकंड पार्ट जो है वो आपका कहला जाता है ऑपरेंड, मेमोरी ऑपरेंड, ठीक है। मींस किसके ऊपर है, ऑपरेंड की डेफिनेशन मैंने आपसे डिस्कस की थी कि आपको किसके ऊपर टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, उसको बोला क्या जाएगा, मेमोरी ऑपरेंड, ठीक है। तो अब आपका IR के अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो इंस्ट्रक्शन आपकी फैच होकर आई है बेसिक कंप्यूटर के अंदर,
तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है डीआर से जो है डीआर के अंदर हमारी आई थी, तो डीआर से आपकी कहां पर चली जाएगी, आईआर के अंदर। ठीक है, आईआर के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर चली जाएगी। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को जो कि दो इंफॉर्मेशन है इंस्ट्रक्शन के अंदर, ऑप कोड एंड ऑपरेंड, अब उसको जो है चेक किया जाएगा। मींस डिकोड जब किया जाएगा तो डिकोड करने से पहले सब क्या चीज देखी जाती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को चेक किया जाता है कि भाई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर इंस्ट्रक्शन क्या पड़ी हुई है। अब उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो है वो जो 2 पार्ट है उनको अलग अलग देखा जाता है। मींस ऑप कोड क्या है और भाई पीछे जो 11 बिट्स यानी कि सेकंड पार्ट है वो ऑपरेंड क्या है, वो डायरेक्ट ऑपरेंड दे रखा है या आपका जो है वो मेमोरी एड्रेस दे रखा है, वो जो मेमोरी एड्रेस है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो सब चीजें चेक करी जाती हैं उस पूरी इंस्ट्रक्शन के अंदर। मींस ऑप कोड तो आपका चेक कर लिया जाएगा स्टार्टिंग की 3 बिट्स से। ठीक है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एड्रेस है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है वो चेक किया जाएगा। जो 15th बिट थी उसको देख के कि आई अगर 0 है तो क्या होगा, 1 है तो क्या होगा। ठीक है, आई 1 होगी तो आपकी इनडायरेक्ट होगी, 0 होगी तो जो आपकी डायरेक्ट होगी, तो उससे चेक कर लिया जाएगा आपका कि जो है एड्रेस आपका जो है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो बेसिकली क्या हुआ, डीआर से जो इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन आई थी मेमोरी से बेसिक कंप्यूटर के पास, तो आपकी कहां चली जाती है, आईआर के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने आपको समझाई दिया है, आईआर में मींस अलग अलग उसको चेक कर लेते हैं कि क्या ऑप कोड है क्या ऑपरेंड है। उसके बाद आपका लिखा हुआ है टीआर। ठीक है, टीआर का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टेम्परेरी रजिस्टर। ठीक है, होल्ड्स टेम्परेरी डेटा। अब कभी कभी जो है जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर के अंदर कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए आप जो है स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, आपका प्रोसेसर जो है किसी दूसरे काम में थोड़ा बिजी अगर हो जाता है तो जो है आप वो चाहता है कि मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इसको जो है मैं थोड़ी देर के लिए मैं कहीं स्टोर कर दूं, ताकि जब मैं दूसरा वो सेकेंडरी काम कंप्लीट कर लूंगा तो दोबारा मुझे इसकी जरूरत पड़नी है तो मैं जो है इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा वापस ले लूंगा। तो उसके लिए जो है ये टीआर आपका रजिस्टर मींस टेम्परेरी रजिस्टर होता है। ये भी आपका 16 बिट का होता है। ठीक है, क्योंकि होल्ड्स टेम्परेरी डेटा को ये स्टोर करता है। तो देखिए जैसे कि डेटा रजिस्टर 16 बिट का है तो ये भी 16 बिट का है। मींस इसी डेटा को, जो डेटा आपका इन्फॉर्मेशन आती है मेमोरी पर से, उसको अगर आपको थोड़ी देर के लिए फॉर अ लिटिल बिट टाइम आपको जो है इसको स्टोर करना होता है तो आप टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिक आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो है रजिस्टर थे, जो हम लोग जो है ज्यादा एग्जाम के अंदर भी इनके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अभी आपका आता है INPR और IOUTR। ये 2 रजिस्टर ऐसे हैं जो आउटसाइड माइक्रो प्रोसेसर और आउटसाइड वर्ड कैसे आपस में कम्युनिकेट करे। INPR आपका जो है INPR जो है आपका इनपुट रजिस्टर है, होल्ड्स इनपुट करेक्टर। मींस अगर आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन आउटसाइड वर्ड से बेसिक कंप्यूटर को देना चाहते हैं तो 8 बिट करेक्टर्स आप जो है एज ए इनपुट आप दे देंगे बेसिक कंप्यूटर को। और आउट आर क्या है, ये आउट आर क्या है आपका, ये आउटपुट रजिस्टर है। मींस अगर आप कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन आप बाहर निकालना चाहते हैं इस्तेमाल करने के लिए आउटसाइड वर्ड के लिए, तो ये आउट आर रजिस्टर है। ठीक है, ये भी 8 बिट का होता है। यहाँ से आप 8 बिट करेक्टर जो है बाहर ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका होल्ड्स आउटपुट करेक्टर एंड होल्ड्स इनपुट करेक्टर। ठीक है, तो ये बेसिक आपके जो है रजिस्टर्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स करिए। ठीक है, मैं आपको जो है समझा दूंगा और डीपली अगर आप जो है कुछ क्वेरी हो तो मैं उस क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस मैंने जो है अपने यूट्यूब चैनल पे जो है अपलोड कर दी थी, इसको भी मैं वहीं अपलोड करूंगा। कोशिश करिए उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो है जितनी भी मैं वीडियोस बना के डालता हूँ वो आपको जो है मिलते रहे। ओके।